नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम सीखने जा रहे हैं कक्षा 5वीं की मैथ्स गणित का जादू। प्यारे बच्चों, आपको अपनी बुक का पेज क्रमांक 12 ओपन करना है। हम सीखने जा रहे हैं चैप्टर 1 मछली उछली। और इसके पहले के 3 वीडियो बन चुके हैं, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। तो पेज क्रमांक 12 का जो भी इसके पहले का जो भी डिटेल में और प्रश्न थे, उसको हमने बहुत अच्छे से उन तीनों वीडियो में सीखा है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, ये चौथा वीडियो है। और अब हम पहुंच गए हैं पेज क्रमांक 12 में। आप भी अपनी बुक निकाल लें और यही वाला पेज आपको ओपन कर लेना है। आज हम बात करते हैं महिलाओं का मछली बैंक। चलिए हम पढ़ते हैं और इसमें जो भी प्रश्न आएंगे उनको अच्छे से समझकर हल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर महिलाओं का एक मछली बैंक है, देखते हैं इन्होंने ओपन किया हुआ है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उसको हम डिटेल में हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। मछली बैंक की बैठक अभी ही शुरू हुई है और फाजिला इसकी अध्यक्ष है। देखिए एक समूह है और उस समूह का नाम यहाँ पर मछली बैंक रख दिया गया है। और यहाँ पर कह रहा है कि मछली बैंक की बैठक अभी शुरू हुई है और फाजिला इसकी अध्यक्ष है और 20 मछुआरिनों ने मिलकर अपना बैंक बनाया है। यहाँ पर जो मछुआरिन है, 20 मछुआरिन मिलकर क्या बनाया है, उन्होंने अपना एक बैंक बनाया है, एक समूह बनाया है। हर एक 25 रुपए हर महीने बचाती हैं। उसमें जो 20 मछुआरिन है उसमें प्रत्येक मतलब हर मछुआरिन जो है वो कितने रुपए बचाती हैं, 25 रुपए हर महीने बचाती हैं और बैंक में जमा करा देती हैं। इस प्रकार से यहां पर बताया गया है। ये इसको समझ लीजिए, इसको समझ जाएंगे तो ये बनेगा, क्योंकि इसी से यहां पर 2 प्रश्न निकल के आ रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है, यह समूह प्रति माह कितना पैसा इकट्ठा करता है, यही लिखा है यहाँ पे। तो अभी आपको पता चल गया कि इस समूह में, इस मछली बैंक में कितनी मछुआरिन है, वो है 20। और हर एक मछुआरिन कितने रुपए बचा रही है हर महीने, 25 रुपए बचा रही है। और प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया गया। प्रश्न क्या पूछ लिया गया आपसे, अभी पूछा यहाँ पे प्रश्न, यही पूछा पहला प्रश्न कि यह जो समूह है प्रति माह कितना पैसा इकट्ठा करता है। अब आपको देखिए मछुआरिन की संख्या पता है और कितने रुपए प्रत्येक जो मछुआरिन है वो बचाती है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए हम चलते हैं अब सवाल में और इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे ग्रीन बोर्ड पर। आपको क्या क्या पता है, चलिए आपको क्या पता लग गया। यहाँ पर दिया है कि प्रत्येक, क्या दिया है यहाँ पर, प्रत्येक जो मछुआरिन मछुआरिन जो है वो 25 रुपए बचाती हैं, ये आपको दिया हुआ है, बचाती है ये। तो ये आपको दिया हुआ है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। और क्या दिया है यहाँ पर, यहां दिया है मछुआरिन की संख्या दिया है। मछुआरिन की संख्या वो कितनी दी हुई है, तो यहां मछुआरिन की संख्या दी हुई है 20 दी हुई है। और प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि ये जो मछली बैंक समूह है वो एक माह में कितने रुपए इकट्ठा करता है, यही पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो हम क्या करेंगे, 25 में क्या करेंगे 20 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो ये 20 जो है ये मछुआरिन की संख्या है ना। और जो 25 रुपए प्रत्येक मछुआरिन जो है वो 25 रुपए एक माह में बचा रही है। मगर अब प्रश्न में क्या पूछा कि जो मछली बैंक है वो एक माह में, मछली जो बैंक है वो एक माह में कितना पैसा इकट्ठा करता है। चलिए देखिएगा, शून्य का गुणा हम 25 में करते हैं तो शून्य शून्य ही होगा। हम यहां लगा देते हैं गुणा का चिन्ह। 2 का गुणा हमने 5 में किया तो आया 10 और एक यहां पर चला गया हासिल। 2 दूनी 4 और ये एक 5। अब इसको हम जोड़ देते हैं, शून्य शून्य में शून्य जुड़ेगा शून्य और ये 5। तो यहां पर देखिए 500 रुपए निकल के आया। तो प्रश्न में क्या पूछा गया, प्रश्न में यही पूछा गया कि यह जो समूह है प्रति माह कितना पैसा इकट्ठा करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जो यह जो समूह है, यहां हम लिखेंगे
वहीं पे लिख देंगे उत्तर, यहां लिखेंगे उत्तर, लिखेंगे यह समूह, यह समूह प्रत्येक माह, प्रत्येक माह 500 रुपए इकट्ठा इकट्ठा करता है। इस प्रकार से भाई ये पता तो होना चाहिए कि कहां से उत्तर आ रहा है, तो ये उत्तर आ गया। अब यहां पर आप शॉर्टकट में उत्तर लिख सकते हैं, कहां पे, यहां पे, कि यह समूह प्रति माह कितना की जगह में आप यहां लिख दीजिएगा 500 रुपए पैसा इकट्ठा करता है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसका अगला प्रश्न क्या कहता है कि 10 साल में कितना पैसा इकट्ठा होगा। अब आपको एक माह में कितना पैसा इकट्ठा होता है यह पता लग गया, तो अब आपको 10 साल में कितना पैसा इकट्ठा होगा ये आपको पता करना अब आपके लिए आसान हो जाता है। चलिए हम फिर से ग्रीन बोर्ड पर चलते हैं। तो यहां पर प्रश्न में पूछा यही जा रहा है कि 10 साल में कितना पैसा इकट्ठा होगा। तो आपको क्या है, अब हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है, हम यहां लिखेंगे हमें पता है, हमें पता है एक माह में, एक माह में 500 रुपए, 500 रुपए इकट्ठा हो रहा है, ये पता है, इकट्ठा हो रहा है, ये हमको पता है। और क्या पता है कि एक साल में, क्या पता है आपको, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 माह होते हैं, ये आपको पता है, 12 माह होते हैं, ये आपको पता है। अब आपको क्या करना है कि एक साल में कितना पैसा इकट्ठा होता है पहले ये पता करना है। तो आप क्या करेंगे, तो अब हमको 500 में हम क्या करेंगे, 12 का गुणा कर देंगे। तो 12 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा हमने इसमें दोनों शून्य में किया तो शून्य शून्य आया, और 2 पंचे 10 आया, फिर यहाँ गुणा का चिन्ह लगाया, फिर 1 का गुणा दोनों शून्य में किया तो शून्य आया, फिर 1 का गुणा 5 में किया तो 5 आया। इसको हमने जोड़ा तो शून्य शून्य शून्य, 5 और 1 6, तो 6000 रुपए निकल के आया। अब यहाँ लिखेंगे हम एक साल में, क्या लिखेंगे, एक साल में कितना, 6000 रुपए इकट्ठा होगा। तो अब क्या करेंगे हम, आपको क्या पता करना है यहाँ पर, अब 10 साल में, तो 10 साल में कितना, एक साल में इतना, तो 10 साल में, 10 साल में कितना, यही पता करना है हमको। यहां लिख देंगे कितना और यहाँ क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो अब क्या करेंगे हम, सीधे 6000 में क्या करेंगे, 6000 में हम 10 का गुणा कर देंगे। तो क्या होगा, शून्य का गुणा हम 6000 में करेंगे तो शून्य 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 ही आएगा। 1 का गुणा तीनों शून्य में करेंगे तो तीनों शून्य ही आ जाएंगे, और 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। इस प्रकार से इसको हम जोड़ देंगे। तो शून्य शून्य में शून्य जुड़ेगा शून्य, शून्य में शून्य जुड़ेगा शून्य, शून्य में शून्य जुड़ेगा शून्य, और ये 6। इस प्रकार से 60,000 रुपए यहाँ पर निकल के आया। तो हमको पता चल गया, क्या पता चल गया, आप एक साल में 6000 तो 10 साल में 60,000, सीधे सीधे यहाँ पता चल गया 10 साल में, 10 साल में कितना रुपए इकट्ठा होगा, 60,000 रुपए जो है रुपए इकट्ठा होगा। इस प्रकार से सवाल को हमने हल कर लिया। देखिए सवाल छोटा सा था, मगर उसको करने के लिए हमको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि एक साल में 12 माह होते हैं, आपको पता लग गया कि एक माह में 500 रुपए होते हैं, फिर आपने एक साल में पता कर लिया कि 6000 रुपए होते हैं, फिर आपने सीधे सीधे क्या करा, 6000 में 10 का गुणा कर लिया, क्योंकि 10 साल में आपको पता करना था। तो सीधे आपने यहाँ पर देखिए 60,000 रुपए इकट्ठा होगा। तो हम यहाँ पर उत्तर लिख देंगे। अब चलते हैं अपनी पुस्तक में, 10 साल में कितना पैसा इकट्ठा होगा। तो कितना शब्द की जगह आप यहां लिख देंगे 60,000, 60,000 रुपए इकट्ठा होगा, और यहाँ क्वेश्चन मार्क हटा दीजिएगा,
ये आपका उत्तर हो गया। चलिए, अब इन दोनों प्रश्नों को हमने बहुत अच्छे से समझा। अब आगे ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत धीरे से बताया है, बहुत बहुत स्लो बताया है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। अभ्यास का समय है, चलिए पढ़ते हैं। ग्रेसी को जाल खरीदने के लिए पैसे चाहिए। ग्रेसी है, ये भी मछुआरिन होगी। झांसी और उसकी बहन लट्ठे की नाव खरीदना चाहती है, इसलिए वे अपने बैंक से कर्ज ले रही हैं और वे ब्याज के साथ पैसा वापस करेंगी। देखिए, हमको कोई भी व्यवसाय शुरू करना होता है, यदि हमारे पास पैसा नहीं होता तो हम बैंक से क्या करते हैं, ब्याज में लोन लेते हैं या ब्याज में पैसे लेते हैं, तो ब्याज के साथ पैसा वापस करेगी। सीधी सी बात है। जो आपने मान लीजिए 5 रुपए लिया है, तो 5 रुपए को आपको ब्याज सहित क्या होता है, बैंक को पटाना होता है या जमा करना होता है। तो इसी से संबंधित यहाँ पर एक प्रश्न निकल के आ रहा है, उस प्रश्न को ध्यान से समझना है। सबसे पहले हमको प्रश्न समझ में आना चाहिए। यदि प्रश्न समझ में आता है तो हमको खुद ब खुद समझ में आ जाता है कि इस सवाल में हमको करना क्या है। देखिएगा, ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए 4,000 रुपए का कर्ज लिया। ध्यान रखिएगा, ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए 4,000 रुपए का कर्ज लिया और उसने 345 रुपए हर महीने 1 साल तक वापस दिए। वह कितने पैसे बैंक को वापस करेगी? अब देखिए, यहां पर उसने ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए 4,000 रुपए का कर्ज ले लिया और उसने 345 रुपए हर महीने 1 साल तक वापस दिए, तो उसने वह कितने पैसे बैंक को वापस करेगी, ये हमको पता करना है। चलिए, अब हम चलते हैं हमारे वही बड़े बोर्ड में। तो आपको ये पता लग गया, क्या पता लग गया आपको, ग्रेसी ने कितने हजार रुपए, आपको देखना यहां पर ग्रेसी ने कितने 4,000 रुपए क्या लिया, ये कर्ज लिया, सॉरी कितने लिया, 4,000 रुपए कर्ज लिया। तो मैं यहां पर 4,000 लिख देता हूं, ये कर्ज लिया, ठीक है ना। और वो क्या कर रही है, एक माह में 345 जो है वो रुपये जमा कर रही है। क्या कर रही है, जमा कर रही है। ये प्रश्न में दिया हुआ है, हम यहां लिख सकते हैं दिया है कह, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है कि एक साल में कितने पैसे वापस करेगी, यही प्रश्न में हमको पता करना है। अब देखिए, आपको ये पता लग गया कि एक माह में 345 रुपए जमा कर रही है, ये प्रश्न में दिया है। देखिएगा, यहां दिया है 4,000 रुपए का कर्ज लिया, 345 रुपए वो हर महीने 1 साल तक वापस कर रही है, तो वह कितने पैसे बैंक को वापस करेगी। तो एक महीने के एक, देखिए 345 रुपए हर महीने, तो 1 साल तक वापस दिए, तो वह कितने पैसे बैंक को वापस करेगी, आपको यही पता करना है। चलिए हम फिर से चलते हैं बोर्ड पे। तो 1 साल में कितने पैसे वापस करेगी, तो अब भैया आप कुछ मत करो, 345 में आप 12 का गुणा कर दीजिए। क्यों, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 1 साल में, अभी इसके पहले वाले प्रश्न में 1 साल बराबर होंगे 12 माह। कितने होंगे, 12 माह। तो आप 345 में क्या करोगे, 12 का गुणा करोगे, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर यहां चला गया 1 हासिल, तो फिर यहां पर देखिए 2 चौके 8 और 1 9 और 3 दूनी 6, फिर यहां पर गुणा का चिन्ह, 1 का गुणा 5 में करे तो 5 आया, 1 का गुणा 4 में करे तो 4 आया, और 1 का गुणा 3 में करे तो 3 आया। अब इसको आप जोड़ देंगे, 9 और 5 14 हो जाएगा, 6 और 4 10 और 1 11 हो जाएगा, और 3 और 1 इधर से आएगा हासिल, तो ये 4 हो जाएगा। तो 4140 रुपए वो क्या करेगी, जमा करेगी। सीधी सी बात है, ये आपका प्रश्न का उत्तर निकल के आ गया। देखिएगा, यहां पर लिखेंगे वह कितने की जगह में, क्या करोगे आप, कितने की जगह में क्या करोगे,
कितने की जगह में आप यहां लिख दोगे 4140 रुपए या पैसे बैंक को वापस करेगी। उसने कितने ली थी? 4000 रुपए का कर्ज लिया था और 4140 रुपए वो क्या कर रही है? जमा कर रही है। तो उसको यहाँ पर कितना पैसा ज्यादा इकट्ठा करना पड़ रहा है? मात्र 140 रुपए। इस प्रकार से ये सवाल हल हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क नंबर का जो प्रश्न था उसको हमने कंप्लीट किया। इस सवाल में बहुत ही सरल था। आपको यहाँ पर सीधी सीधी बात थी कि 345 रुपए वो एक महीने में जमा कर रहा है। तो हमको ये पता करना था कि 345 में 12 का गुणा करके वो एक साल में कितने पैसे जमा कर रही है, उससे हमने उसको गुणा करने पे 4140 रुपए आया। यहाँ पर उत्तर लिख दिया। सीधा सा सवाल था। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न है ख। झांसी और उसकी बहन ने 21,000 रुपए का कर्ज लट्ठे की नाव को खरीदने के लिए लिया। उन्होंने एक साल में कुल मिलाकर 23,520 रुपए वापस किए। तो उन्होंने हर महीने कितने पैसे वापस किए? अब हमको ये बताना है। देखिएगा, अब हमको प्रश्न में क्या क्या दिया है हम उसकी बात कर लेते हैं। प्रश्न में दिया है, क्या दिया है प्रश्न में? प्रश्न में दिया है कि कर्ज कितना लिया उनने, दोनों ने कर्ज लिया 21,000 का कर्ज लिया। कितने का? 21,000 रुपए का। और एक साल में कितना वापस किए उनने? उनने किए एक साल में कितना वापस किए उनने? 23,520 रुपए वापस किए। अब हमको पता क्या करना है? हमको पता करना है कि हर महीने कितने पैसे वापस किए। यही पता करना है हमको। प्रश्न में यही पूछ रहा है। अब आपको पता है कि एक साल में होते हैं 12 माह। ये आपको पता है, ये बताने वाली बात नहीं है। जो हमने इसके पहले जो सवाल किया क नंबर का, उसका जस्ट उल्टा है। अब आपको पता हो गया कि एक साल में 12 माह होते हैं और एक साल में उनने भैया 23,520 रुपए पटाए या वापस किए। अब आपको हर महीने कितने पैसे वापस किए, उनने बैंक को हर महीने कितने पैसे वापस किए, ये हमको प्रश्न में ज्ञात करना है और मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे? 23,520 में से हम क्या करेंगे? 12 का भाग देंगे। 23,520 में हम क्या करेंगे? सीधे 12 का भाग देंगे। तो 12 एकम 12, यहां पर देखिए। अब यहां पर 3 में से 2 गया 1 और यहां से 1 और यहां उतारेंगे 5। ये घटा दिए इसको। अब देखिएगा 11 में भाग में जाकर उतार लिए तो 12 पंचे ये 12 अट्ठे 96, 12 नम्मा 108। ऐसे पढ़ना पड़ना है कि 115 से हमको आगे नहीं बढ़ना है। अब यहां पर आ जाएगा 7, यहां पर उधार गया तो 0 और यहां पर 0, फिर उतारेंगे यहां पर 2। अब देखिएगा 12 पंचे 60, 12 छिंग 72। अब यहां पर 72 देखिएगा 6 बार में, तो 2 में से 0 और 7 में 7 गया 0। फिर यहां उतारे 0, तो यहां पर उतारेंगे 0 और यहां उतारेंगे 0। तो अब हमको पता लग गया कि एक साल में 12 माह होते हैं। और यहां पर देखिए रुपए निकल के आ गए कि यहां पर सीधा सीधा उत्तर निकल के आ गया आंसर कि एक माह में 1960 रुपए वापस किए। बस ये आपका आंसर हो गया। अब आप अपनी बुक में चले जाएं और यहां पर उत्तर लिख दें सीधे सीधे। तो उन्होंने हर महीने कितना जो शब्द यहां पर लिखा है, कितना शब्द जो लिखा है, कितना में हम यहां लिखेंगे? 1960 रुपए वापस किया। इस प्रकार से इसको हम हल कर लेंगे। पहले महिलाएं मछलियां पकड़ने नहीं जाती थी, आगे पढ़ रहे हैं हम, लेकिन अब झांसी और अन्य महिलाएं दिन में नाव पर जाती हैं और चीजें बदल रही हैं और उनका बैंक उनकी मदद कर रहा है।
उन्हें मछलियों की भरी टोकरी साथ ले जाने के लिए एक खास बस भी मिल गई है। और प्रश्न बड़ा होते जा रहा है, इसको हम समझते हैं। ये प्रश्न भी हमने हल कर लिया। आगे, क्यों ना हम मछलियां सुखाने का नया कारखाना लगाएं। मछली बैंक की मछुआरी ने मछली सुखाने का नया कारखाना शुरू करना चाहती है। देखिए, पहले मछली बैंक खुला, मछली बैंक से प्रॉफिट होने लगा, जो हमने अभी अभी प्रॉफिट को देखा। अब क्यों ना हम मछलियां सुखाने का एक नया कारखाना लगाएं, इस प्रकार का वो सोच रही हैं। आगे देखते हैं। मछली बैंक की मछुआरी ने मछली सुखाने का नया कारखाना शुरू करना चाहती हैं और पंचायत ने कारखाना लगाने के लिए उन्हें कुछ जमीन दे दी। पिछले कुछ सालों में उन्होंने 74,000 रुपए बचाए। उन्होंने पता लगाया कि कारखाना लगाने के लिए कितने पैसे की जरूरत है। तो फाजिला ने उन चीजों की सूची बनाई है, देखते हैं, जिनको खरीदना होगा। जो बैंक यहाँ पर, जो बैंक वाला जो समूह था, अब उन्होंने नया प्लान किया है, जो मछलियां सुखाने का कारखाना वो लगाना चाहती हैं। उसके लिए 74,000 रुपए उन्होंने बचाए हैं इसके पिछले कुछ सालों में। तो उन्होंने पता लगाया कि कारखाना लगाने के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उन्होंने, फाजिला ने उन चीजों की एक सूची बनाई और जिनको खरीदना होगा तालिका में हर चीज की कीमत और संख्या लिखी गई। कुल खर्चा पता करो। यहाँ पर ये प्रश्न अब छोड़ता है आपके लिए। आप यहाँ सूची बनी हुई है, सूची के सामने चीजों के नाम लिखे हैं, चीजों के नाम के सामने कीमत लिखी हुई है और उसकी कीमत, क्वांटिटी लिखी हुई है। ये देखिए, ये आ गया वो प्रश्न और आपको कुल खर्चा पता करना है। देखिएगा, यहाँ पर हर एक चीज को आप धीरे से, सावधानी से करें, वरना गणित में थोड़े से में भी चूक हुई तो पूरा सवाल गलत हो जाता है। ताजे पानी के लिए खुदाई, खुदाई करना है और आपको एक ऐसी कुआं बनवाना पड़ेगा या बोर बनवाना पड़ेगा। तो हर एक की कीमत जो है वो 3,000 है और एक क्वांटिटी की बात आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसकी कीमत तो 3,000 आ जाएगी। देखिएगा, यहाँ कितनी आ जाएगी, 3,000, क्योंकि एक है। अब मछली सुखाने के लिए बांस की अलमारियां चाहिए और वो 20 चाहिए और एक अलमारी आएगी 2,000 की। तो भैया हम गुणा कर लेते हैं, 2,000 में हम 20 का गुणा करेंगे तो कितना उत्तर आता है उसको हम लिख देंगे। चलिए यहाँ पे चलते हैं। ये 2,000 है, इस 2,000 में हम 20 का गुणा करते हैं। देखिएगा, शून्य का गुणा 2,000 में करेंगे तो शून्य शून्य ही होगा यहाँ पर। फिर हम यहाँ पर गुणा का निशान लगा देंगे। फिर 2 का गुणा इस शून्य में करे तो शून्य आया, 2 का गुणा इसमें करे तो शून्य आया, 2 का गुणा इसमें शून्य में करे तो 2 आया। अब 2 का गुणा 2 में करे तो 2 दूनी 4 आया। इस प्रकार से अब इसको हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर शून्य शून्य और ये 40,000 यहाँ पर निकल के आया। तो यहाँ पर जो है मछली सुखाने के लिए बांस की जो अलमारियां हैं वो कुल कितने हजार की होंगी, वो होंगी 40,000 की। इस प्रकार से हम यहाँ पर 40,000 लिख देंगे। अब सीमेंट की टंकी चाहिए भैया, वो 4 चाहिए और एक टंकी 1,000 की आ रही है, तो आप समझ जाएं 4,000 की होंगी। सीधे सीधे हम यहाँ पर 4,000 लिख दिए। अब ट्रे और चाकू चाहिए, अब इनकी कीमत है 20 और एक की कीमत है 300 रुपए। तो 300 में हम 20 का गुणा कर लेते हैं। तो 300 में हम क्या करेंगे, 20 का गुणा कर लेते हैं। कोई भी चीज हम अंदाज से नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको गुणा करेंगे तो ये हमारे हैबिट में रहना चाहिए। शून्य का गुणा 300 में करेंगे तो यहाँ शून्य शून्य ही आएगा 3 बार। 2 का गुणा शून्य में करे तो शून्य आया, 2 का गुणा शून्य में करे तो शून्य आया, 2 का गुणा 3 में करे तो 3 दूनी 6 आया, 2 तिया 6 बार बोल सकते हैं। तो यहाँ जोड़ेंगे तो शून्य शून्य और ये 6,000 रुपए आया। चलिए, यहाँ पर जो खर्चा आया काय का, सीमेंट की टंकी जो है वो इसका जो खर्चा निकल के आया वो 4,000 आया और ट्रे और चाकू इसका जो खर्चा निकल के आया वो 6,000 निकल के आया। इस प्रकार से अब जो बाल्टी है, 75 बाल्टी है और एक बाल्टी 20 रुपए की है, सॉरी 75 रुपए की बाल्टी है और यहाँ पर बाल्टी की संख्या 20 है। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, 75 गुणा 20 कर लेते हैं तो इसकी भी कीमत निकल के आ जाएगी। चलिए, ये आपके हैबिट में रहना चाहिए। 75 गुणा 20, शून्य का गुणा दोनों में करेंगे शून्य शून्य होगा, 2 का गुणा 5 में करा तो 10 आया, एक इधर चला गया, पर 2 सत्ते 14 और 1 15, तो यहाँ पर आया 1,500 रुपए निकल के आ गया। चलिए, यहाँ पर जो लास्ट वाली जो सामग्री है
ये होगी 1500 रुपए की, इस प्रकार से। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ लेते हैं भैया। जोड़ने में क्या जा रहा है, देखिए यहाँ पर शून्य आएगा इकाई में, ये शून्य है, यहाँ पर ये 5 है। अब यहाँ चलो 4 3 7, 7 और 6 13 और ये 14, एक हासिल चला गया 4 और एक 5, तो 54,500 रुपए कुल खर्चा निकल कर आ रहा है। तो कारखाना लगाने की कुल कीमत कितनी निकल के आई, 54,000, कितनी आई, 54,500 रुपए, ये यहाँ पर कीमत निकल कर आ रही है। तो जब मछली सूख जाती है, ये आप देखिए, हमको कुल कीमत पता करना था, और यहाँ पर देखिए हर एक की कीमत दी हुई है और चीजों की संख्या यहाँ दी हुई है, और जब हम हर एक की कीमत में चीजों की संख्या का गुणा करते हैं तो कुल कीमत यहाँ पर निकल के आ गई, और कुल कीमत यहाँ 54,500 रुपए निकल कर आई। आगे देखते हैं, प्रश्न और बड़ा होता हुआ और प्रश्न और विस्तार लेता हुआ। जब मछली सूख जाती है तो उसका वजन 1/3 रह जाता है। देखिए 1/3 मतलब आप सीधे सीधे समझिए कि मान लीजिए आपने 3 किलो मछली सुखाया, तो उसमें से 1/3 उसका 1 किलो कहलाएगा। मतलब 3 हिस्सों में से एक हिस्से की बात करें तो वो 1/3 कहलाता है। तो उन्होंने 1 महीने में 6 किलो ताजा मछली सुखाने का विचार किया। उन्हें 1 महीने में कितनी सूखी मछलियां मिलेंगी, ये आपको पता करना है। थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ, थोड़ा सा 1/3 2/3 ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं, हम इस पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चलिए पहले मैं डायग्राम से समझाता हूं, क्योंकि ऐसे भी बच्चे हमारे क्लास में हैं जिनको अभी थोड़ा सा 1/3 2/3 नहीं समझता। देखिएगा यहाँ पर अभी ये एक आकृति है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर देखिए ये आकृति अभी एक एक है, ठीक है ना। ये देखिएगा इस प्रकार से आकृति एक ही है। अब यहाँ पर ये मैंने 4 आकृति बना दिया। कितनी बना दिया, 4 आकृति बना दिया। अब यहाँ पर मैंने 4 आकृति बना दिया, तो अभी देखिए ये जो आकृति है ये आधी हो गई। अब ये जो आकृति है ये देखिएगा ये हो गई, इसके 4 भाग हो गए। कितने हो गए, 4 भाग हो गए। अब मैं बात करूं इसकी, अब मैं इसके 3 भाग कर देता हूं। देखिएगा ये लीजिए, ये लीजिए आकृति एक है। अब यहां पर एक चीज आप देखिए बड़े ध्यान से, तो अब यहां पर जो संख्या 1/3 निकल के आई थी, कितनी निकल के आई थी, 1/3। तो आपको पता है कि जो संख्या 1/3 निकल के आई है, जो संख्या 1/3 निकल के आई है वो, अब देखिएगा जो संख्या 1/3 निकल के आई, तो इसको बोलते हैं बटा, क्या बोलते हैं, या बटे बोलते हैं। इसको बोलते हैं अंश, क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हर। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आप इसको वस्तु माने, क्या माने इसको, इसको वस्तु माने। ये वस्तु क्या है, अभी एक है। इस वस्तु के कितने भाग हुए, 2 भाग हुए यहाँ पर। और ये एक वस्तु के यहाँ पर कितने भाग हुए, यहाँ पर 3 भाग हुए। वस्तु एक ही है। और यहाँ पर वस्तु के कितने भाग हुए, वो 4 भाग हुए। हुए नहीं हुए। अब देखिएगा जो इस प्रकार जो 1/3 2/3, तो इसको 1/3 कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, 1/3। यही प्रश्न में आया है, 1/3 यही आया है। चलिएगा इसमें जो है इसको 1/3 कहते हैं। और प्रश्न में चलते हैं क्या पूछ रहा है। देखिएगा मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। देखिएगा उसका वजन 1/3 रह जाता है। तो अब देखिएगा उन्होंने महीनों में 6,000 किलो ताजा मछली सुखाने का विचार किया। अब उन्होंने 1 महीने में कितनी सूखी मछलियां मिलेंगी, ये हमको पता करना है। और मैं अभी आपको जो मैं समझा रहा हूं वो मैं इसके बारे में समझा रहा हूं कि 1/3 का मतलब आप क्या समझेंगे। चलिए अब देखिएगा यहां पर ऐसी संख्या जो है वो अंश और हर में आती है। अब मैंने बताया आपको कि यहाँ पर 4 वस्तुएं हैं और यहाँ पर एक अकेली वस्तु है। एक अकेली वस्तु के 2 भाग हैं, यहाँ पर एक अकेली वस्तु के 3 भाग है और यहाँ पर एक अकेली वस्तु के 4 भाग हैं। तो इसका जो अब ये 1/2 है, क्या है ये 1/2 है। अब यहाँ पर ये
1/3 इसका हर एक भाग है, 1/3 इसका हर एक भाग है, और ये 1/4 इसका हर एक भाग है या नहीं? 1/4। अब आपको देखना क्या है, यहां पर इसको 1/3 कहा, तो इसका जो हर है, हर देख रहे हो आप, इसके नीचे जो हर की जो संख्या लिखी है, हर की संख्या ये बताती है कि उस वस्तु के आपने कितने बराबर टुकड़े किए, ये बताती है। जो अंश और बटा हर में जो संख्या है और हर वाली जो संख्या है वो क्या बताती है कि वस्तु के, क्या बताती है, वस्तु के कुल कुल कितने भाग, कुल कितने कितने भाग हुए, ये बताती है। अब यहां पर जो अंश है, अंश क्या बताता है कि हर भाग में से, हर भाग में से कितने कितने अंश या टुकड़े टुकड़े लिए गए। मतलब अंश, नीचे वाली जो हर है, हर वाली संख्या क्या बता रही है कि किसी वस्तु के कितने भाग किए गए, भागों की संख्या, और उसमें से कितने अंश या कितने टुकड़े लिए गए, वो ये संख्या बताती है। अब हम बात करें किसकी, 1/3 की। ये एक वस्तु थी और इस वस्तु को हम क्या बोल सकते हैं, ये वाले भाग को 1/3 कह सकते हैं, और हम इसको क्या कह सकते हैं, 1/3। यदि हम ये दोनों हिस्सों की बात करें तो 2/3 की बात करेंगे, और यदि हम ये तीनों हिस्सों की बात करें तो 3/3 हो जाएगा। तो 3/3 मतलब पूरी पूरी एक वस्तु हो गई, 3 में 3 का भाग चला जाएगा मतलब 1 हो गया। इस प्रकार से हम यदि इन दोनों की बात करें तो ये 2/4 है, क्या है, 2/4। यदि हम इन तीनों की बात करें तो ये 3/4 है या नहीं? यदि हम पूरे चारों की बात करें, ये पूरे चारों की 4/4, तो ये पूरे पूरी एक वस्तु हो जाएगी, क्योंकि इसमें भाग चल जाएगा, क्योंकि एक वस्तु की बात करी जा रही है। ये 1/2 मतलब आधे को 1/2 कहते हैं, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, दोनों की बात करेंगे तो 2/2 हो जाएगा। इस प्रकार से 1/3, 2/3 और 3/4 को यहां पर हमको बेसिक समझाया। अब हम सीधे सीधे प्रश्न में चलते हैं। मैंने इसलिए बताया कि हाँ, क्योंकि यहां पर 1/3 1/3 रह जाता है, ये बताया। अब उन्होंने एक महीने में 6000 किलो ताजा मछली सुखाने का विचार किया, तो उन्हें एक महीने में कितनी सूखी मछलियां मिलेंगी। अभी देखिए, मैंने अभी क्या बताया, मैंने अभी आपको बताया, ये आप समझ गए होंगे बड़े अच्छे से। अब देखिएगा, 1/3, देखिएगा, अब हम उसको उदाहरण समझते हैं। तो यहाँ पर 6000 का यदि हम 1/3 की बात करें तो यहाँ पर 1/3 ऐसे ही होता है। ये थोड़ा मैं स्टैंडर्ड वाली बात कर रहा हूं। तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे ये 3 से आप 6 को काट देंगे, 3 दूनी 6। यदि इसके मान लीजिए बटे में कुछ नहीं तो आपको 1 मानना पड़ेगा। अब क्या होगा, 2/1 हो गया, और यहाँ पर 1/1 हो गया। अब 2 में आप क्या करोगे, 2 का गुणा करोगे तो 2 ही आएगा, और 1 में 1 का गुणा करोगे तो 1 ही आएगा। अब आप 2 में 1 का भाग दोगे तो यहां पर कितना आएगा, 2 ही आएगा। मगर यहां पर आप 3 शून्य भी तो हैं, और ये 3 शून्य को लगा दीजिए तो कितना हुआ, 2000 हुआ। इस प्रकार से आप क्या हुआ, 2000 में 1 का गुणा करा, 2000 ही आया। तो ये बहुत सरल हो गया। मगर अब इसको थोड़ा सा उदाहरण से समझे कि भाई यहाँ 6000 है, कितने हैं ये, 6000 है। अब 6000 को हमको 3 हिस्सों में बांटना है, तो 2 तिया 6 होता है, 2 तिया 6 होता है नहीं होता है। ये हमने 6000 को 3 हिस्सों में बांट दिया। ये 2000 हो गया, ये 2000 हो गया, चित्र के माध्यम से बता रहा हूं, और ये 2000 हो गया। तो ये इसका 1/3 है, और ये भी इसका 1/3 है, और ये भी इसका 1/3 है। तो 6000 का 1/3 रह जाता है, मतलब 2000 की बात करी जा रही है, सीधी सी बात है। और आपको और स्टैंडर्ड अच्छा है तो आप ये वाला अपनाएं, और नहीं है तो ये वाला अपना लो, इसलिए मैंने चित्र वाला बताया। अब प्रश्न में चलते हैं। मेरा बताने का मतलब यही था कि आपको समझ में आना चाहिए। अब उन्होंने एक महीने में 6000 किलो ताजा मछली सुखाने का विचार किया, तो उन्हें एक महीने में कितनी सूखी मछलियां मिलेंगी, आपको पता लग गया। तो अब यहां लिख दीजिए 2000, कितनी, 2000। अब देखिएगा, अब ये प्रश्न और विस्तार ले रहा है।
आप बड़े ध्यान से देखें, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा, और आपने थोड़ा सा भी ध्यान भटकाया तो प्रश्न नहीं बनेगा। फिलोरम्मा सबसे पहले 6 किलोग्राम ताजा मछली के लिए गणना करें। लीजिए प्रश्न है, हमने ताजी मछली खरीदी 15 रुपए प्रति किलोग्राम, और हमने यदि सुखाया उसको तो वो 70 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है। ताजी मछली मतलब जस्ट तालाब से निकली और आपने उसको निकाला, तो आपने उसको खरीदा तो 15 रुपए किलो पड़ी, वो उसको सुखाने पे वही चीज 70 रुपए किलो बिक रही है। अब इसी से संबंधित यहां प्रश्न है, देखिएगा, 6 किलोग्राम ताजा मछली सुखाकर हमें मिलती है। अब देखिए 6 किलोग्राम का एक तिहाई कितना होगा, तो आपको पता है सूखने पे जो मछली है वो एक तिहाई रह जाती है। मतलब आप 6 किलो मछली आप ताजा खरीदते हैं, यदि आप उनको सुखाते हैं तो उसका एक तिहाई, तो 6 का एक तिहाई कितना होगा। आप तो यदि स्टैंडर्ड आपका अच्छा है तो आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, मैं तो सब तरह से बताता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए अभी मैंने बताया 6 किलो, पूछ रहा है कि एक तिहाई, 6 किलो मछली है, आप 6 को चित्र के माध्यम से इसको 3 हिस्से में बांट दीजिए बराबर बराबर, तो 2 2 और 2 2 तिया 6, तो इसका एक तिहाई कितना हुआ, 2 हुआ। या फिर आप 6 गुणा 1/3 कर दीजिए, तो 3 दूनी 6 होता है, तो 2 गुणा 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। इस प्रकार से 2 किलो आ जाएगा। चलिए, तो अब हमको पता लग गया क्योंकि इसको हमने अच्छे से डिटेल में समझ लिया, तो हम यहां लिख सकते हैं 2 किलोग्राम, ठीक है ना, सूखी मछली। हम 6 किलोग्राम ताजा मछली के लिए रुपए देते हैं। देखिएगा, जो 6 किलोग्राम जो ताजा मछली है उसके लिए हम ताजा मछली के लिए 15 रुपए की हम खरीद रहे हैं, और 15 में हम सीधे 6 का गुणा करेंगे तो 15 छक्के 90 होता है, ये आपको पता लग गया। हम 2 किलोग्राम सूखी मछली बेचेंगे, तो अब 2 किलोग्राम जो मछली है वो 70 रुपए बिकेगी, बिकेगी नहीं बिकेगी, और जब बेचेंगे तो कितने रुपए मिलेंगे, तो 140 रुपए मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 140 रुपए मिल रहे हैं। अब देखिएगा अंतर, अगर हम 6 किलोग्राम ताजा मछली सुखाएंगे तो हम कमाएंगे, तो 140 रुपए सुखाने पे 140 रुपए मिल रहे हैं। अब 140 में से आप 90 रुपए घटाएंगे तो आप 50 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। आप 140 में से 90 रुपए घटाएंगे तो आपको यहां पर 50 रुपए आप कमाएंगे। लेकिन अगर हम 6000 किलोग्राम सुखाएंगे तो हमें मिलेंगे 1 महीने में। अब देखिएगा, अब आपको क्या करना है कि 6 किलोग्राम जो मछली आप सुखा रहे हैं, तो अब यहां पे देखिए सवाल थोड़ा सा अटपटा सा है, जरा ध्यान दीजिएगा, बड़े ध्यान से समझने की बात है। अब यहां प्रश्न में जो कह रहा है पहले आप उसको हल कर लीजिए। लेकिन अगर हम 6000 किलोग्राम सुखाएंगे तो हमें मिलेंगे 1 महीने में। देखिएगा, चलिए अब हम यहां पर जो मछली कितनी सुखाने जा रहे हैं, वो मछली सुखाने जा रहे हैं 6000 किलोग्राम। तो स्वाभाविक सी बात है, तो 6 किलोग्राम मछली हम सुखा रहे हैं, तो अब यहां पर देखिए, तो 6000 किलोग्राम में क्या होगा, एक तिहाई मछली रह जाएगी सूखने पे, तो यहां पर आप सीधा सीधा इसके बटे में ऐसे लिख सकते हैं, तो 3 दूनी 6, ये कट गया और यहां 1 आ गया। अब अगली स्टेज में क्या होगा कि 2000 बटा 1 गुणा 1/1। अब यहां पर देखिए इस प्रकार हो जाएगा 2000 गुणा 1/1 गुणा 1। तो अब क्या होगा, 2000 बटा 1 बराबर यहां पर 2000 आ जाएगा। अब आपको पता लग गया कि सुखाने पे 1 किलो मछली की कीमत कितने निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है एक किलो 1 किलो सूखी मछली की कीमत कितनी है, कितनी है 75 रुपए है। ये आपको पता है, ये प्रश्न में आप जा सकते हैं और यहां देख सकते हैं, ये देखिए सॉरी 70 रुपए है, देखिए गड़बड़ हो जाता। सूखी मछली की जो कीमत है वो कितनी है, वो है 70 रुपए है, यही चीज हम क्लियर कर रहे थे, 70 रुपए है। अब आप क्या करोगे, सीधी सी बात है, आप क्या करो, 2000 में आप
2000 में क्या करोगे, 70 का गुणा कर दोगे, शून्य का गुणा करोगे 2000 में तो यहाँ पर शून्य शून्य आएगा, फिर यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर 7 का गुणा शून्य में करेंगे शून्य, 7 का गुणा शून्य में तो शून्य, 7 का गुणा करेंगे तो शून्य और 7 दूनी 14। अब देखिएगा यहाँ शून्य 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 और यहाँ पर 40। अब यहाँ पर क्या हो गया भैया, देखिएगा 1,40,000 यहाँ पर क्या निकल के आई, कीमत निकल के आई। अब आप यहाँ पे देखिए प्रश्न में क्या देखिए, अब यहाँ पर जो हमें कितने मिलेंगे, 1,40,000 रुपए हमें मिलेंगे एक महीने में। मगर यहाँ पर पूछ रहा है कि अब गुणा काय में करेंगे, तो आप सीधे सीधे 1,40,000 में 1000 का भाग देंगे तो यहाँ पर 1,40 आ जाएगा। क्या जाएगा, 1,40 बराबर 1,40,000। इस प्रकार से सवाल हल हो गया। ये आपको सवाल हल करना था। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो ये आपने हल कर लिया, अब इसके आगे क्या दिया है उसको देखते हैं। चलिए, वे सभी इस योजना से बहुत खुश हैं, सब के सब अच्छी कमाई कर सकेंगे और हर एक महिला को अपने किए गए काम के बदले में तनख्वाह मिलेगी। झांसी, मैंने पता लगाया कि हमें हर महीने 6,000 किलोग्राम मछली के लिए 1500 किलोग्राम नमक की जरूरत पड़ेगी। देखिएगा यहां भी प्रश्न है, जरा ध्यान दीजिएगा। नमक की कीमत 2 रुपए प्रति किलोग्राम है। देखिएगा यहां कह रहा है कि 1500 किलोग्राम नमक की जरूरत पड़ेगी, कितनी, 6,000 किलोग्राम मछली सुखाने के लिए। तो यहां पर नमक जो है, और नमक जो है, नमक की कीमत 2 रुपए प्रति किलो है। तो अब 1500 किलोग्राम की हमको यहाँ कीमत पता करना है, तो सीधे गुणा कर देंगे। तो यहां पर देखिए गुणा करते हैं तो 2 का गुणा करते हैं तो शून्य आया, आया नहीं आया, यहाँ पे देखिएगा। चलिए यहाँ नहीं, हम बोर्ड में करते हैं, ज्यादा अच्छा है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि 1500 में हम किसका गुणा करेंगे, 2 का। तो 2 का गुणा शून्य में किया तो शून्य शून्य आया। अब 2 पंचे 10, फिर यहाँ शून्य लिखा, फिर यहाँ चला गया, 2 एकम 2 और ये 3, तो 3,000 रुपए की हो रही भैया। जो नमक है 1500 किलोग्राम जो नमक है वो कितने का हो रहा है, वो 3,000 का हो रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे 3,000। अब पेकिंग और बस का किराया 3,000 है, तो इस तरह मछलियों को सुखाने और पेकिंग और बस का जो मासिक खर्चा है 3,000 और 3,000 कितना आ रहा है, 6,000 आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है। अब यहाँ ये कहता है कि कितना अच्छा लग रहा है, हमारी गणना से पता चलता है कि हर महीने हमारा बैंक 44,000 रुपए कमाएगा। अब हम देख लेते हैं, हम भी खर्चा निकाल लेते हैं और क्या ये हमारा उत्तर सही आता है। चलिएगा अब यहाँ पर 6,000 किलोग्राम जो ताजी मछली है वो जो कैसे रुपए मिलेंगे हमको मिलेंगे यहाँ पर जो है, यहाँ पर 15 रुपए प्रति किलोग्राम, ये आपको पता है। चलिए तो आप क्या करेंगे, 6,000 में आप क्या करेंगे, 15 का गुणा कर देंगे तो 0 0 0 और 6 पंचे 30 होता है। फिर देखिए आप 1 का गुणा करते हैं तो फिर यहाँ पर 6 आया, तो कितना उत्तर आ जाएगा, 0 0 0 और ये 6 3 9, तो 90,000 तो ताजी मछली में लग गए। कितने लग गए, 90,000 जो है वो ताजी मछली में लग गए, नहीं लग गए। और 6,000 रुपए वो जोड़ लीजिए आप सुखाने और पेकिंग के, तो ये कितने हो गए, 96,000 रुपए हो गए। और यदि हम सुखाते हैं तो 2,000 जो है किलोग्राम जो सूखी मछली है, सूखी मछली की कीमत भी हमको पता चल गई है। सूखी मछली वो हो रही है 1,40,000 की हो रही है ना, 40,000 रुपए की हो रही है। अब खर्चा कितना आ रहा है, खर्चा आ रहा है 96,000 का, ये खर्चा आ रहा है नहीं आ रहा है, ये खर्चा आ रहा है। और हमको प्रॉफिट कितना हुआ, 1,40,000 का हमने सूखी मछली बेचा, तो 1,40,000 में हम क्या करेंगे, 90,000 को घटा देंगे। अब यहाँ पर हम 90 लिखेंगे इस प्रकार से। चलिए अब देखिएगा ये 0 में से 0, 0 में से 0, अब यहाँ भी 0। अब 14 में से 9 को आप घटा दीजिए तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5, तो आप लगभग 50,000।
यहाँ पर हमने एक्यूरेट आंसर निकाल लिया और यहाँ पर अंदाज से बताया गया था। कितना बताया गया था जरा देखिएगा। यहाँ पर 44,000 रुपए कब आएगा, तो यहाँ पर क्या तुम्हारा उत्तर यही आता है? तो हमारा जो उत्तर है वो नहीं, हमारा जो उत्तर आ रहा है वो 50,000 रुपए आ रहा है। इस प्रकार से आपको हल करना था। अब हम आगे बढ़ते हैं इस सवाल में। चलिएगा, पता करो मछुआरों के गीत बहुत सुंदर होते हैं, इन गानों के बोल और धुन के बारे में पता करो। इस प्रकार से हमने ये चैप्टर 1 गणित का जादू का कंप्लीट कर लिया है और बड़े ही इत्मीनान से, बड़े ही धीरे से और अच्छे से इस पाठ को पढ़ा है, सीखा है। आप इन वीडियो को 2-3 बार जरूर देखें, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। और ऐसा लगता है कि ये वीडियो हमारे और साथियों को फायदा करेगा तो उनको आप जरूर शेयर करें। यदि आपने इस मेरे चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।